Welcome everyone. Hello. So this is Umar Tariq, and I've been asked. It's a very interesting question. Do you guys feel homesick in USA? Of course we do, जी. Absolutely. Uh, आपको अपना मुल्क, uh, अपना शहर, अपने दोस्त, अपने रिलेटिव्स सब काफ़ी ज़्यादा याद आते हैं, एंड यू मिस दम अ लॉट। एंड इशू ये होता है कि अनफॉर्चुनेटली जब आप रेजिडेंट होते हो तो आप साल में एक दफ़ा से ज़्यादा जा नहीं सकते, और छुट्टी आपको सिर्फ 3-4 हफ्ते की मिलती है मैक्स। तो वो 3-4 हफ्ते इकट्ठे लेना वो भी बहुत मुश्किल होता है। मैं पूरी रेजिडेंसी में एक दफ़ा गया हूँ पाकिस्तान, क्योंकि और मैं गया सिर्फ 2 हफ्ते के लिए था। और जब मैं शादी के लिए गया था तो मैं अपनी शादी के लिए 6 दिन के लिए गया था, तो ये इश्यूज थे क्योंकि आपको इतनी छुट्टियां नहीं मिलती। तो फिर क्या आप करते हो, राइट? हाउ डू यू सर्वाइव? तो एक तो ये है कि देखो, दो किस्म के लोग होते हैं। एक वो लोग होते हैं जो कि इवन पाकिस्तान में रहते हुए भी दे रिलेट मोर विद अमेरिका देन पाकिस्तान, राइट? आपके सारा हर तरह से आप शोज जो देख रहे हो, आपकी जो मूवीज हैं, आपके खाने हैं, एवरीथिंग इज़ वेरी वेस्टर्नाइज्ड। ऐसे लोगों के लिए अडेप्ट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि आपकी दोस्तियां भी उसके मुताबिक अडेप्ट हो जाती हैं। फिर कुछ हम जैसे होते हैं जिनको खाने पीने का शौक होता है, दोस्तों का शौक होता है, राइट? तो आपने खानी है अगर निहारी, बिरयानी, पाए, हलीम, तो वो आपकी बर्गर और पिज़्ज़ा से तो नहीं भूख मिट सकती। और इसी तरह अगर आप ठीक है, इंग्लिश में आप बात करते हो और आपके बड़े दोस्त हैं, लेकिन जब तक आप अपनी होम कंट्री की नेटिव टंग में बात नहीं करते, तो आपको फील होता है यार पता नहीं क्या लाइफ गुजार रहे हैं, क्या चल रहा है। तो उसके लिए फिर ये होता है कि एक तो बहुत से लोग डेलिबरेटली ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ पे आपके अपने होम कंट्री के लोग हों। तो इस यही एक बहुत बड़ी वजह है कि कैलिफोर्निया, शिकागो, टेक्सास, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, मैरीलैंड, वर्जीनिया, डीसी में बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वहाँ आपको कंपनी बड़ी मिल जाती है। तो ऑनेस्टली आपका सबसे बड़ी जो आपकी सोशल सपोर्ट सिस्टम बनती है, वो आपके दोस्त बनते हैं, आपके दोस्त अहबाब बनते हैं। और वक्त गुजरने के साथ साथ वो आपको आपके पुराने दोस्तों की याद को कम कर देते हैं, और आपके इक्वली गुड दोस्त होते हैं। तो मैं अपने बारे में बताऊं, मेरे कुछ गोरे फ्रेंड्स हैं, कुछ देसी हैं, यू नो इंडियंस हैं, पाकिस्तानीज हैं, बंगाली हैं। तो आप एक ज़्यादा डाइवर्स मल्टीकल्चरल सोसाइटी में होते हो, आपके हर किस्म के दोस्त होते हैं। और जब आप होम सिक होते हो तो आप अपने पाकिस्तानी दोस्तों के पास चले जाते हो, उनसे गपशप लगा लेते हो, जुगते मार लेते हो, खाने खा लेते हो, यू नो तो आपको जो थोड़ी होम सिकनेस है वो कम महसूस होती है। मुझे जिस तरह अभी पाकिस्तान आए हुए 6 साल हो गए हैं। इस साल आना था तो कोविड फैल गया बहुत ज़्यादा। इंशाल्लाह दिस ईयर होपफुली आई विल कम टू पाकिस्तान। तो ये है कि यस ऑफ कोर्स यू डू फील होम सिक, बट देयर आर मेयर्स, राइट? पीपल डू स्टफ टू स्टे अराउंड द कल्चर। हम लोग यहाँ पे ईद मनाते हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं हिंदू, वो गरबा करते हैं, दिवाली करते हैं, राइट? तो यू क्रिएट योर ओन लिटिल स्पेस एंड अ लिटिल कंफर्ट जोन जिसमें आप रहते हो। तो ये नहीं होता कि आपके अंदर से आपका मुल्क, आपको जहाँ से आए हो वो निकल जाती, वो आपके अंदर रहती है, और आप अपनी ही एक छोटी सी कंफर्ट स्पेस, एक जोन क्रिएट करते हो यहाँ पे। और अब मज़े की बात है कि मेरी जो बेटियां हैं दो छोटी, वो पाकिस्तान में शायद मैं नाश्ता अंडे और स्लाइस का करता था, लेकिन वो नाश्ता ज़्यादातर अब नान चनों का करती हैं। बस उनको है, उन्हें रोगनी नान और छोले चाहिए, राइट? तो वो यही है कि हालांकि वो उन्होंने पाकिस्तान में वो खाना कभी नहीं खाया, लेकिन बिकॉज इट इज़ अवेलेबल और आप कर लेते हो, तो यस ऑफ कोर्स आप चीज़ें मिस करोगे। eventually you find means to do everything from eating halwa puri to nihari, to from playing cricket to ludo, from दोस्तों के साथ जुगते मारने से लेके उनके साथ लेट नाइट तक गप्पे मारने के लिए। लेकिन मसला ये है सबसे बड़ा कि इस कंट्री में ना लोनली होना बहुत आसान है, मगर आपके दोस्त नहीं बने ना, तो आप इस मुल्क में बहुत जल्दी लोनली हो जाते हो और डिप्रेस हो जाते हो। तो और अगर आपके दोस्त बन जाते हैं ना, आप लोगों से आउट गोइंग हो, जाके सलाम दुआ करते हो, गपशप लगाते हो, तो आपका रहना बड़ा आसान हो जाता है।
और ये लाइफ में ना एक वैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है कि जो लोग जिन लोग थोड़े आउटगोइंग एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो जहाँ भी चल जाएं अपने दोस्त बनाते हैं, उनके लिए रहना आसान हो जाता है। और अगर आप बहुत इंट्रोवर्ट, इफ़ यू जस्ट स्टे टू योर सेल्फ, और आप साल कहीं पे रह रहे हो और आपको नहीं पता आपके इर्द गिर्द लोग क्या कर रहे हैं, तो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। और बाकी और एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे, हेल्थ फिटनेस का एक बहुत बड़ा क्रेज़ है, तो आप उसके लिए जो कुछ भी करते हैं, क्लासेस लेते हो आप, योगा करते हैं लोग, आप जिम में जा रहे हो, तो आप माउंटेन हाइकिंग कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, तो आपके उन जो आपकी हॉबीज़ और इंटरेस्ट्स हैं, लोग पेंटिंग की क्लासेस लेते हैं, कुकिंग की क्लासेस लेते हैं, आपके उनमें भी फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो यस, अगर आप टिपिकली आप हो कि सिर्फ आपको आपके शहर के लोग और आपके मोहल्ले के लोग चाहिए, और वही आपके जो फ्रेंड्स हैं जिनके साथ आप 5 साल से 10 साल से रह रहे हो, तो आप उनको बहुत याद करोगे। और इतना आसान भी नहीं होगा हर साल वापस आना जब तक आप ग्रेजुएट नहीं करते अपनी ट्रेनिंग से। ये तो ट्रेनिंग से निकल आओ तो फिर आपको टिपिकली यू गेट अ लॉट ऑफ वेकेशंस एनीवेयर बिटवीन 6 to 14 वीक्स। तो वो 6 to 14 वीक्स बहुत लोग अपने होम कंट्री जाके, अपने शहर जाके गुजारते हैं और होम सिकनेस को ओवरकम करते हैं। इसके अलावा ये है कि आपके पास चॉइस होती है पार्ट टाइम वर्सेस फुल टाइम की। तो जब ज़्यादा एज हो जाती है तो बहुत से हमारे जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, सीनियर्स हैं, वो साल में 4 महीने, 3 महीने, 6 महीने काम करते हैं। बाकी टाइम वो अपने अपने होम कंट्रीज़ में आते जाते हैं। तो आई होप दिस हेल्प्स यू। होता है यार, ऐसा नहीं है कि आप, मैं कहूँ कि नहीं बिल्कुल आप होमसिक नहीं होगे, बिल्कुल होते हो, लेकिन यू क्रिएट मेजर्स और आपको अपना मुल्क याद आता है। आप जहाँ मर्जी से आए हो, जिस मर्जी शहर से हो, जो मर्जी करो, आपको एक दुनिया का मुख्तलिफ रुख देखने को मिलता है। बड़ी डाइवर्स कल्चर है यहाँ का, हर किस्म का बंदा है यहाँ पे, हर तरह से, हर मुल्क से, हर शहर से आया हुआ है। तो आपकी बहुत दोस्तियाँ भी बनती हैं। मेरी बहुत दोस्तियाँ थी बड़े लोगों से, बड़े अच्छे खूबसूरत रिलेशनशिप्स थे पाकिस्तान में, और इसी तरह यहाँ पे भी हैं। अब आप देखो, आप सारे लोग मुझे सुन रहे हो, राइट? आप में से आधे से ज़्यादा लोगों से कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मेरी मुलाकात होगी, बिकॉज इसी तरह हुआ है पिछले 10 साल में। तो हम मिल के बैठेंगे, थोड़ी गप लगाएंगे। जितने भी लोगों को मैंने गाइड किया है पिछले 10 साल में, हमारा उन्हें पता है, हम लोग मिलते हैं तो हम लोग जितने अच्छे अच्छे पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं वहाँ पे जाके खाने खाते हैं, एक दूसरे से गप्पें लगाते हैं। कोई ना कोई आपको इंटरेस्ट मिल जाता है, पॉलिटिक्स से लेके, स्पोर्ट्स से लेके, रैंडम किसी ना किसी चीज़ का। तो अच्छा लग जाता है यार। आपके फ्रेंड्स फ्रेंड्स जो होते हैं ना, आपकी सबसे बड़ी सोशल सपोर्ट सिस्टम होती है। ऑफ कोर्स फैमिली को आप बहुत मिस करते हो अगर आपकी फैमिली आ नहीं सकती, तो अक्सर लोग ये भी करते हैं कि अपने पेरेंट्स को B1 B2 वीज़ा स्पॉन्सर कर देते हैं, और पेरेंट्स आपके हर 6 महीने बाद आ सकते हैं, और उन्हें जब आते हैं तो 6 महीने तक का आपको मिल जाता है, क्या कहते हैं, स्टेटस स्टे करने का। तो एक दफ़ा आप अटेंडिंग बन जाते हो तो बहुत से लोग पेरेंट्स को बुलाते हैं। सबसे बड़ा इशू, और सिबलिंग्स को आप बुला सकते हो, खुद जा सकते हो। सबसे बड़ा जो इशू होता है ना, मेरा ख्याल है आपका अमेरिका आने का, और अगर आपके पेरेंट्स ज़्यादा बूढ़े हैं और उनकी सेहत नहीं अच्छी पाकिस्तान, वो ये होता है कि अक्सर हुआ है अनफॉर्चुनेटली कि कोई फौतगी हो गई और आप पहुंच नहीं सके टाइम पे। ये बहुत ज़्यादा होता है, बट इट इज़ अनफॉर्चुनेटली समथिंग यू हैव टू लिव विद। आई वॉज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अटैच टू माई ग्रैंड मदर। मेरी नानी अम्मी जो है, मेरी दादी अम्मी मैंने कभी देखी नहीं, उनकी फौतगी हो गई मेरी पैदा होने से पहले। तो मैं जब MBBS कर रहा था ना, तो मैं अपने 2 साल अपनी नानी अम्मी के साथ रहा था। तो वो मेरी अम्मी की तरह, और मैं बहुत ज़्यादा शायद उनसे, अपनी अम्मी से ज़्यादा क्लोज था। तो ईद का दिन था, हम लोगों ने छोटी सी ईद की गेट टुगेदर की थी, हम लोग गप्पे लगा रहे थे, और मैंने मैसेज देखा, मुझे घर से कॉल आ रही थी, मैंने पिक नहीं किया, मैंने मैसेज देखा, लिखा हुआ था कि नानी अम्मी इज़ नो मोर। तो अ, आप वापस नहीं जा सकते उस वक्त, राइट? तो फिर आपको अपनी कमज़ोरी और मजबूरी का एहसास होता है बहुत ज़्यादा। लेकिन यू ओवरकम दैट। मैं बाद में गया था, और जब वो दफनाई गई थी उनकी कब्र पे दुआएं पढ़ी, और ये सब कुछ किया। और ये सबके साथ होता है, हर हर रिलेशनशिप में होता है अनफॉर्चुनेटली। यू लिव विद इट। क्वेश्चन ये है कि क्या ये कितनी बड़ी सज़ा है, इतनी बड़ी परेशानी है कि इसके लिए आप अपनी सारी ज़िंदगी की ग्रोथ, प्रोफेशनल और पर्सनल और सोशल, लिमिट कर दो, या आप यू नो कुछ कुर्बानियाँ दो अपनी
फैमिली की, प्रोफेशनल और सोशल ग्रोथ के लिए. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू. आई ट्रूली होप. और अगेन मैं यही कहूँगा, सबसे बड़ी आपकी फ्रेंड्स जो होते हैं ना, बहुत बड़े सोशल सपोर्ट सिस्टम है. और हाँ, अगर आपकी अपनी फैमिली, अपने कजन्स, अपने सिबलिंग्स वो अगर आ सकते हैं, वो शायद फ्रेंड्स से भी ज़्यादा बड़ी सपोर्ट सिस्टम होता है. वी हैव बीन लकी कि मेरी आधी फैमिली जो है वो यूएस में है. तो ईद वगैरह पे वी गेट टू मीट विद देम. हॉलीडेज पे कोई हमारे पास आ जाता है, हम किसी के पास चल जाते हैं. मेरे भाई यहाँ पे हैं, आई एम गोइंग टू सी देम नेक्स्ट वीक. तो फिर आपको इतनी ज़्यादा होम सिकनेस नहीं होती. तो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू. और अगर फिर भी कोई आप लोगों का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पोस्ट इट इन द कमेंट्स एंड आई विल ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन इट. ठीक है. गुड लक और नेवर गिव अप, नेवर लूज होप. बाय.